गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इसका कि हमारे प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। तो देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, परंतु यह उतना सबल नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसकी निम्नलिखित समस्याएं हैं, यानी हमारे लोकतंत्र में कौन कौन सी समस्याएं बाधाएं आ रही हैं। तो देखिए, जातिवाद, प्रांतीयता तथा भाषावाद। जातिवाद पता है आपको, जाति के आधार पे, प्रांतीयता जो राज्य है हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, और भाषा के आधार पे। तो जातिवाद, प्रांतीयता तथा भाषावाद आज हमारे प्रजातंत्र की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्रत्येक जाति का सदस्य योग्य व्यक्ति को वोट देने के स्थान पर अपनी जाति के व्यक्ति को मत देता है। आपको पता ही है कि चाहे वो व्यक्ति को देखता है कि कैसा है कैसा नहीं, तो अपनी जाति के व्यक्ति को वोट, तो ये सबसे बड़ी बाधा है लोकतंत्र में। और संसद में प्रत्येक प्रांत यानी राज्य के प्रतिनिधि अपने प्रांत के ही विकास कार्यक्रमों पर बल देते हैं। भाषा के नाम पर देश में अनेक दंगे फसाद होते रहते हैं। ये सभी हमारे भारतीय प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। दूसरा है सांप्रदायिकता। हमारे देश में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। ये लक्षण हमारे प्रजातंत्र के लिए अशुभ सिद्ध हुए हैं। तीसरा, मताधिकार का दुरुपयोग। हमारे मतदाता अपने मत का उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते। कुछ मतदाता धन के प्रलोभन में अपना मत गलत उम्मीदवार को दे देते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार अयोग्य व्यक्ति चुन लिए जाते हैं। आर्थिक असमानता और निरंतर। आर्थिक असमानता हमारे प्रजातंत्र की बड़ी समस्या। आर्थिक असमानता मतलब पैसे के आधार पे कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है इसका, शिक्षा का अभाव। हमारे देश में अधिकांश जनता अशिक्षित है। यह भी हमारे लोकतंत्र के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, यानी पढ़े लिखे नहीं है हमारे देश में बहुत से लोग। उसके बाद सिक्स पॉइंट है सामाजिक कुरीतियाँ। हमारे देश में मदिरापान या शराब, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ विद्यमान हैं। ये जो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक है। उसके बाद उचित न्याय का अभाव। तो प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों को उचित न्याय प्राप्त हो, परंतु भारत की न्याय प्रणाली में संख्या दोष हैं। लोग सुगमता से न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। सुगमता से क्या, सच्चे तरीके से, और बहुत टाइम लग जाता है। कई बार तो कई साल लग जाते हैं, फाइल ऐसी पड़ी रहती हैं। तो ये कुछ हमारे जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसके कुछ दोष हैं। एक तो ये करेंगे आप, क्वेश्चन राइट भी करना है और लर्न भी करना है। उसके बाद देखिए, इसके हैं MCQ। पहला है, साल्वाडोर आइंदे कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो ये चिली के थे। आइंदे ने किस पार्टी की स्थापना की। तो सोशलिस्ट पार्टी की। आइंदे चिली के राष्ट्रपति कब बने। सन 1970 में। 11 सितंबर 1973 में चिली में जो कुछ हुआ उसे क्या कहा जाता था, सैनिक तख्तापलट। वर्तमान में चिली में कौन सी प्रणाली है, तो लोकतंत्र है। सिक्स कहता हूँ, वर्तमान में चिली का राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा। उसके बाद है, पोलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव कब हुए। तो 1990 में हुए थे। सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन की स्थापना किस देश में की गई, पोलैंड में। 20वीं सदी में कौन सी शासन प्रणाली का विस्तार हुआ, लोकतंत्र। अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वयं को आज़ाद घोषित किया 1976 में। न्यूजीलैंड में वयस्क मताधिकार लागू किया गया 1893 में। देखो, वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था ये 1893 में। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया 1950 में। हमें तो आज़ादी प्राप्त होने के बाद ही ये अधिकार मिला था वोट देने का, जब हमारी फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे। तो उसके बाद है, पाकिस्तान में पहली बार लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कभी 1990 में। म्यांमार उपनिवेशिक शासन कब स्वतंत्र हुआ, 1948 में। म्यांमार में सैनिक शासन ने लोकतंत्र का तख्तापलट कब कर दिया, सन 1962 में। म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता कौन है, आंग सान सू ची। उसके बाद है 17, म्यांमार में आजकल कौन सी शासन प्रणाली है, सैनिक तानाशाही। सैनिक तानाशाही यानी जो सेना का जो चीफ होता है वही अपने अंडर ले लेता है सारा शासन। उसके बाद दुनिया भर में देशों का एक वैश्विक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य नहीं है, भारत नहीं है। 5 देश हैं, मैंने उस दिन बताए थे। भारत अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन के सदस्यों की संख्या 173। उसके बाद विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा किस देश का नागरिक ही बनता है, अमेरिका का बनता है भाई। जो विश्व बैंक का जो दूसरे देशों को पैसा वगैरह देता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष को मनोनयन कौन करता है, अमेरिका का वित्त मंत्री। इराक के राष्ट्रपति किस पार्टी के नेता थे, वो थे बाथ पार्टी के। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति कब बने थे, सन 1979 में। और बस आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने हैं।